पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्मस्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित है, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें। जीव कभी मरता नहीं है, लोग ही मरते रहते हैं, पैसे के लिए मरते रहते हैं। शरीर मरता है भाई, मन मरता है, मन को मार के पैसे इकट्ठा करता है। बोले मैंने मन मार करके पैसे इकट्ठा किया, पेट काट के किया। पेट तो वैसे के वैसे पागल, काटा कहाँ है। मतलब कहने का मतलब ये है कि खाना पीना कटौती कर करके पैसे इकट्ठा किया, ये कहने का मतलब है। महानुभाव कितने सुंदर बात बता रहे कि स्वसंवेदना स्वव्यक्तस्य, अपने संवेदना के द्वारा ही व्यक्त हो जाता है। जैसे सांस आ रही जा रही है, संवेदना चल रही है। जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक वायु है तब तक आयु है। वायु का आयु के साथ गहरा संबंध है। तो ये जो वायु और आयु के अंदर जो संबंध है, वो जब तक शरीर में प्राण है, और प्राण 5 इंद्रिय प्राण, मनोबल प्राण, वचन बल प्राण और काय बल प्राण, ये सब मिलकर के 10 प्रकार के प्राण हैं। इन प्राणों से जीता है, इसलिए उसको जीव कहते हैं, प्राणी कहते हैं। प्राण भूत सत्ताणम, प्राण भूत और सत्व, ये 3 तरीके के जीव के लिए शब्दों का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर जो है तनु मात्रो निरत्यः, ये शरीर प्रमाण है। जैसे तिल में तेल है, कहाँ पर है भाई? बीच में है, आगे है, ऊपर है, पीछे है। दूध में घी है, 1 लोटा दे दिया, घी बताओ कहाँ पर है, कौन से कोने में, ऊपर है, नीचे है, साइड में। अरे भले प्राणी सब में पूरे में है। ऐसे ही इस पूरे शरीर में आत्मा संपूर्ण शरीर में है। जैसे आकार का शरीर है, उसी आकार का आत्मा का आकार है। अणु गुरु देह परमाणु, ये छोटा शरीर है तो छोटा शरीर प्रमाण है, बड़ा शरीर है तो बड़ा शरीर प्रमाण है। हाथी के अंदर आत्मा हाथी के बराबर का आकार का होता है, और चींटी के अंदर जाएगा तो चींटी के आकार का होता है। जैसे कर्मों से जिस शरीर को प्राप्त करता है उसी शरीर का होता है। पुरुष का शरीर का हो तो पुरुष के आकार का होगा, स्त्री का शरीर का हो तो स्त्री का आकार का होगा। कोई पहलवान पूछता है कि पहलवान के शरीर में हो तो, बोले पहलवान जैसे होगा ना, और कैसे होगा है? जिसके शरीर को जो प्राप्त करता है वो ऐसे ही होगा है। बच्चा हो तो बच्चे के शरीर के बराबर होगा, बुढ़ा हो तो बुढ़े के शरीर के बराबर होगा। तो बुढ़ा मर गया तो फिर उड़ जाएगा दूसरे जगह, दूसरे शरीर को प्राप्त करेगा, दूसरे अगले जन्मों में जाएगा। जैसे इस जन्म में तुम आए हैं, जैसे रह रहे हो, सह रहे हो, ऐसे ही आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। स्वसंवेदन सुव्यक्त तनु मात्रो निरत्यः, अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकनः। लोक और अलोक को, लोक और अलोक को देखने जानने वाला यह आत्मा अत्यंत सौख्यवान है, अनंत सुख से संपन्न है। ये अविनाशी है, जो नाशवान नहीं है। महानुभाव कितना सुंदर बात बताया आचार्यों ने। अत्यंत सौख्यवान है, अनंत सुख है इस आत्मा में। परंतु लोग सोचते कि सुख कहाँ है, अनंत, थोड़ा सा भी सुख नहीं है तो अनंत कहाँ से आ गया? कि भैया सुख तो अपने अंदर ही है, भीतर ही है। बाहर के वस्तु को तो निमित्त बना लेते हैं। हाँ, सुखी होने का आभास होता है, और पर सुख नहीं होता है। सुखी होने का आभास होता है, सुख नहीं होता है।
ये जो आचार्यों ने बताया, ये पूज्यपाद स्वामी बताते हैं, वासना मात्र में वही तत्, ये मात्र वासना है। सुखम दुखम च देहिनाम, शरीर का जो सुख और दुख है वो वासना मात्र है। वासना मात्र में वही तत् सुखम दुखम च देहिनाम, सुख और दुख जो है ये समझ है, सोच है, विचार है। हमने सोच लिया ये इससे सुख मिल रहा है, मिल नहीं रहा है, कुछ भी सोच लिया है सुख मिल रहा है नहीं। और वास्तव में सुख तो अपने अंदर ही है, वस्तु में सुख नहीं है। अपने को छोड़ करके बाहर कहीं भी सुख नहीं है, सुख तो अपने अंदर ही है। हम सुखी होना चाहेंगे तो सुखी हो सकते हैं, दुखी होना चाहे तो दुखी हो सकते हैं। दुख के विचार कर करके दुखी हो जाता है, सुख का विचार करके व्यक्ति सुखी हो जाता है। सुख या दुख जो है ये मात्र हमारे कल्पना है, परिकल्पना है, विकल्प हैं। विकल्प जो हैं वो तरह तरह के भावनाएं जो हैं तरह तरह के होते हैं। और ये जो विचार जो आचार्यों ने बताया, ध्यान से देखो कि विचार शांत हो जाएंगे तो स्वयं को देख पाओगे। जैसे एक भिगोने में पानी रखा है, उसके अंदर लहरें उठ रही हैं तो शकल दिखाई नहीं देगी। अगर वो लहरें शांत हो जाए तो चेहरा देखो पानी में भी चेहरा दिखाई देगा। ऐसे ही ये आत्मा के अंदर जो विचार उठ रहे हैं, थोड़ा शांति से बैठो और हो रहा है होने दो। सांस आ रहे हैं जा रहे हैं, आने दो जाने दो। आंखें बंद करो और इंद्रियों के द्वारों को बंद करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा आंखों से देखते हैं 80 डिग्री तक देखते हैं, 80 डिग्री आधा सर्कल, और सुनते हैं 360 डिग्री तक सुनते हैं। चारों तरफ से शब्दों को सुनते हैं। शब्दों को शांत करके, कान बंद करके, आँख को बंद करके अपने आप को निहारते जाएंगे तो शांत स्वसंवेदन का अनुभव होगा। वो स्वसंवेदन के लिए अंदर से जो आवाज आती है, गुई करके आवाज आती है, उसके बाद बहुत बड़ी आवाज आती है सुई करके। ये गुफाओं में बैठ करके बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि अनुभव करते थे। वैसे वास्तव में जहाँ बैठे वहीं गुफाएं, जंगल में बैठो, यहाँ बैठो, भीड़ भाड़ में बैठो, शहर में बैठो, जहाँ भी बैठो, वो जो सुई करके जो आवाज़ आ रही है वो हमारे शरीर के अंदर जो ये आत्मा के अंदर जो हम प्रयत्न पूर्वक जो हवा ले रहे हैं, प्रयत्नात् आत्मनो वायु इच्छा द्वेष प्रवृत्तिता, जो अशुभ अशुभ की इच्छाएं आती हैं उससे ऊपर उठ जाता है, बिल्कुल उससे शांत हो जाता है। इच्छा द्वेष वायु शरीर यंत्राणी, वायु जो है इन सारे यंत्रों के जो हार्ट और लंग्स, इन सारे यंत्रों के द्वारा प्रताड़ित होकर के संपूर्ण सेल्स में जाता है, पूरे शरीर में घूमता है। जहाँ आत्मा के प्रदेश हैं वहाँ ये ऑक्सीजन घूमता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, उसकी आवाज़ जो आती है वो उस आवाज़ के साथ ये आत्मा का संबंध दिल और दिमाग के साथ में बिल्कुल गहराई से जुड़े हुए हैं, वो महसूस होता है। उसी को स्वसंवेदन कहते हैं, उसी से व्यक्त हो जाता है स्वसंवेदन। वो जो साउंड है, वो जो शब्द हैं, अर्थ भाव में परिवर्तित होता है। शब्दों को ही हम गहराई में जाते हैं, वही भाव और विचार बनते हैं। उन्हीं विचारों को हम शांत होकर के देख सकते। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जीव धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, आचार्य पूज्यपाद स्वामी विरचित इष्टोपदेश ग्रंथ के अंदर हम ये आत्मा के इर्द गिर्द जितने भी वस्तु तत्व है, मन की जो चंचलता है, उस चंचलता से परे होकर के हमारे भीतर उठने वाले जो विचार हैं, असंख्य विचार जो उठ रहे हैं, उन विचारों के बारे में चर्चा करते हैं। जहाँ भी ध्यान का विषय शुरू हो जाता है वहाँ चित्त के चंचलता और चित्त के विचारों के बारे में ये चर्चा चलती है, और वो उसको एकाग्र कैसे किए जाए इस बारे में
सभी लोग ध्यान के बारे में ध्यान करते हैं, कराते हैं, ध्यान होता है। 3 चीज़ें हैं, ध्यान करना, ध्यान कराना, ध्यान होना, ध्यान देना। बोले इसको ध्यान दे करके पढ़ो, ध्यान ही देंगे तो पढ़ेगा क्या वो बेचारा। ध्यान दे करके सुनो, ध्यान देने के बाद नहीं होता है, ध्यान होता है, ध्यान हो जाता है। ध्यान करना भी उसमें कुछ न कुछ करने का मिल रहा है। ध्यान सिखाना, ध्यान सीखना, हाँ ये सब ध्यान का साधन हो सकता है, ध्यान नहीं है। ध्यान तो हो जाता है, बीइंग है। जैसे सांस अपने आप आ रहे जा रहे हैं, ऐसे ही ध्यान अपने आप हो जाता है। सांस लियो छोड़ो तो सोच लो कर रहे हैं। करना और होना 2 बातें हैं। शांत बैठ जाओ, अपने आप होने लग जाता है, अपने आप हार्ट धड़कने लग जाता है, अपने आप ही सारे चीज़ें अपने आप अंदर भोजन पच रहा है, सारे अंदर अपने आप चल रहा है काम। तुम्हारे सोने के बाद भी हार्ट धड़कता रहता है, दिमाग चलता रहता है और अंदर सारे शरीर के अंदर खून दौड़ रहा है, सारा काम हो रहा है दुनिया भर के। तो महानुभाव, अब उसके भीतर जो आत्मा की स्थिति है उस स्थिति को बता रहे हैं। संयम्य कर्णग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसा आत्मानमात्मवान् ध्याये दात्मनैवात्मनि स्थितम्। क्या सुंदर बात बताया। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं संयम्य कर्णग्राम। कर्णग्राम को, कर्ण ने इंद्रियों के जो गांव हैं, इंद्रियों का तो पूरा गांव बसा हुआ है तो 5 इंद्रियां। इन 5 इंद्रियों के अंदर कितने सारे चीज़ें विषय आ रहे हैं, उन्हीं विषयों के बारे में सोच बन जाता है। शब्द, अर्थ, भाव। भाव को में हम विचार कहते हैं, सोच कहते हैं, थॉट्स कहते हैं, थिंकिंग्स कहते हैं। ये जो विचार निरंतर उठ रहे मन में, निरंतर विचार उठ रहे, क्या चीज़ है? संयम्य कर्णग्राम है। ये इंद्रियों के द्वारा आ रहे जो सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं, संयम्य, उनको थोड़ी देर के लिए शांत करके, जैसे आंखों से देख रहे, कितनी चीज़ें देख रहे हैं आंखों से दुनिया भर के, इसीलिए आंखें बंद करते हैं। ध्यान करते समय आंखों को बंद कर लेते हैं। कान से सुनाई दे रही है, आंख से तो एक वर्तुल के, एक सर्कल के, एक गोलाकार के आधे भाग में एक लाइन खींचो, आधा हिस्से को आंख देख रहा है। जैसे आंखों के पुतलियां हैं, आधे हिस्से को कवर कर रहे हैं। और कान पूरे सर्कल को देख रहा है, पूरा गोलाकार को देख रहा है, पूरा वर्तुल को देख रहा है। पूरा वर्तुल में जो शब्द आ रहे हैं सबको सुन रहा है। कान सुन रहा है, आंख देख रहे हैं, नाक सूंघ रहा है, जीभ चख रहा है। ये स्पर्श इंद्रिय जो है, जो स्पर्श है, संपूर्ण शरीर में जो ठंडा, गरम, हल्का, भारी, नरम, चिकना, रूखा, ये सारे 8 प्रकार के स्पर्शों का अनुभव कर रहा है। तो ये जो 8 प्रकार के स्पर्श के अनुभव कर रहा है, ये सारे इंद्रियों का एक बहुत बड़ा गांव है। संयम्य, इनको संयम करके, इनको कंट्रोल करके, शांत होकर के बैठ करके, और कान को भी अच्छी तरह से बंद करके, अगर ईयर प्लग आते हैं कान में बंद करने के, वो लगा करके ध्यान से क्या कह रहे, संयम्य कर्णग्राम एकाग्रत्वेन चेतसा। इस चित्त को, इस मन को एकाग्र करके, केवल एकाग्र करके, ध्यान से, जो अंतस की यात्रा है, अंदर जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन ये फेफड़ों में जा करके, दिल में जा करके, दिल से सारे अवयवों में जा रहा है। वो सारे अवयवों में से टकरा करके वापस आने के ये जो आवाज़ है दिल से जो निकलती है, जिसे अनहद नाद बोलते हैं,
शांत बैठेंगे तो वो अनहद नाद की आवाज़ आने लग जाती है। वो जो अनहद नाद की आवाज़ है ये बिल्कुल एक बहुत सुई करके आवाज़ आती है, जैसे कोई झिंगुर की आवाज़ आती है। ऐसे आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं, उस आवाज़ को एकाग्रत्वेन चेतसा, इस मन को एकाग्र करके उस चेतन आत्मा के और इस शरीर के बीच में जो संबंध है बहुत बारीक, उन बीच के अंदर के जो संबंध को उस आवाज़ के तरफ ध्यान दे करके, आवाज़ भी आत्मा नहीं है, वो भी शब्द ये शरीर के अंदर आपस में टकराव से उत्पन्न हो रहा है, पर हो रहा है अपने आप ही, करना नहीं पड़ रहा है, हो रहा है। हार्ट का धड़कना हो रहा है, आंखों के मिटकाना हो रहा है, और सांस का आना जाना हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, लीवर काम कर रहा है, लीवर बहुत बड़ा काम कर रहा है, दिमाग जितना काम लीवर अपने आप कर रहा है। लीवर करीबन 2.5 किलो का लीवर है शरीर में। 18 साल के बाद के जो व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति के अंदर 2.5 किलो का लीवर है। वो 2.5 किलो का लीवर कितना बड़ा काम कर रहा है। एक बार आपने मुंह के गले के नीचे, घाटी के नीचे धक्का दे दिया, खाना हो गया, घाटी के नीचे माटी है, गले के नीचे सब मिट्टी है, मीठा कड़वा कट्टा चरपरा कुछ नहीं है, सब बराबर है। और उसको जो है वो डाइजेस्ट कर रहा है, और उसके अंदर पचन शक्ति अब पचा रहे हैं, अपने आप पच रहा है। तुम्हें तो नहीं करना पड़ता है रई ले करके या उसको ले करके बिलोना नहीं पड़ता है मट्टे की तरह, अपने आप ही बिलोई हो रही है, अंदर अपने आप ही हो रहा है जो कुछ हो रहा है। वो जो हो रहा है, यही आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, जो हो रहा है इंद्रियों के सारे जितने भी गांव हैं, इनको सारे गांवों को बंद कर दे, गेट, सारे गेट बंद कर दिया, कान बंद कर दिए, आंख बंद कर दिया, शांति से बैठे हैं। अब अंदर से आवाज़ आ रही है, सुई करके झिंगुर के तरह बिल्कुल बारीक आवाज़ आ रही है। उस आवाज़ को जैसे जैसे हम सुनने लग जाते हैं, आत्मानम आत्मवन, आत्मानम आत्मवान ध्याये, जो आत्मा से संपन्न है, जिसके पास आत्मा है, हर जीव में हर आत्मा है, जीव आत्मा जो है अपने ही आत्मा के द्वारा, अपने ही ज्ञान के द्वारा, अपने आप को स्वसंवेदन के द्वारा महसूस करना। पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों के लिए लोकप्रिय बिहार प्रांत की पावन भूमि वैशाली नगर, जहां 2616 वर्ष पूर्व अवतरित हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जन्म स्थली के नाम से विश्व में सुशोभित है। इस तीर्थ पर अनेक प्राचीन जैन मंदिर स्थित हैं, जिस कारण ये तीर्थ संपूर्ण जैन समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। क्षेत्र पर यात्रियों के लिए भोजन एवं आवास की समुचित व्यवस्थाएं हैं। तीर्थ क्षेत्र के दर्शन कर अपने जीवन को सार्थक करें। बिहार के पटना से वैशाली की दूरी महज 70 किलोमीटर है, जहां बड़ी ही आसानी के साथ देश के कोने कोने से भक्त पहुंचकर प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। आप भी ऐसे अति प्राचीन तीर्थ का दर्शन वंदन कर स्वयं को धन्य करें।